क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 till 14 करने हैं। ये तमाम क्वेश्चंस एज इट इज होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, for what value of q, for what value of p and q, for what value of p and q। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, तो जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड हो आप उसे लिख लीजिएगा। p इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, तो p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये जो एक्सप्रेशन है 4a पावर 4 प्लस 4a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस पी ए प्लस 1। बेटा इसे आपने इस डिवीजन साइन में लिख लिया। विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वर्ड है यहां पर इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको दिया था कि परफेक्ट स्क्वायर का रिमाइंडर 0 होता है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका रिमाइंडर 0 होता है। जैसे कि बेटा 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 5 5 का 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो whenever we have a perfect square and we will perform the division, we always get 0 remainder, कुछ नहीं बचता, completely divisible होता है वो। तो आपने बात मेमोराइज करनी है। गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर मस्ट बी 0। रिमाइंडर जरूर 0 होगा। जैसे कि 24 की अगर हम बात करें, एज 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ वी वांट टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर रूट ना, सो वी हैव टू परफॉर्म द डिवीजन एंड 5 5 का 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ बच जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, अगर बात समझ में नहीं आ रही तो, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 49। अब 49 का अगर मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास दो मेथड होते हैं बेटा। एक तो मेथड नंबर 1 ये है कि वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे, इसका एलसीएम करेंगे 7 7 49 और आंसर आ जाएगा 7। ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में क्या कर सकते हैं, वी कैन आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब मैं डिवाइड करूंगा 49 को किससे, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 7 7 49 बेटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, माइनस होने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या है, 0। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका रिमाइंडर हमेशा हमेशा 0 होता है। बस इस बात को बहुत अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर का रिमाइंडर 0, परफेक्ट स्क्वायर का रिमाइंडर 0। बस ये बात आपने याद करनी है। अब देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, और ये एक्सप्रेशन है विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि पी इसमें आ रहा है, पी की वैल्यू बताओ। अगर ये चीज परफेक्ट स्क्वायर है तब तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, स्क्वायर रूट
इसका एवेल्युएट करेंगे, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड परफॉर्म करेंगे जो हमने सीखा था। एट द एंड रिमाइंडर आ जाएगा और रिमाइंडर को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का वो कह रहे हैं मुझे वहां से पी की वैल्यू मिल जाए। ये सॉल्व कर कर दिखाता हूं, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए हम ये डिवीजन प्रोसेस करते कैसे हैं, इसके लिए बेटा हम रफ वर्क करते हैं। अच्छा जी, रफ वर्क में हमें क्या करना होता है जनाब, करना ये होता है कि फर्स्ट टर्म को लेते हैं 4a⁴ और उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट लो बेटा, 2a² आ जाएगा। 4 का 2 होता है, a⁴ का स्क्वायर होता है रूट। इस 2a² को एक बार ऊपर और 2 बार बाहर लिख दीजिए। इसके बाद जनाब क्या करेंगे, आप अंदर यहां पर फिल करोगे लाइन। ये कैसे आता है, आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक ही बात होती है। तो मैंने क्या करना है जनाब, 2a² मल्टीप्लाई बाय 2a², 2 2 ज़ा 4, a² मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर a⁴। अब अंदर होगी बेटा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बाहर होगी एडिशन, तो ये इससे कैंसिल आउट। 2a² प्लस 2a² क्या हो जाएगा, ऐड करने पर 2 प्लस 2 4, और ऐड कर रहे हो तो 4a²। देखो बेटा 2a प्लस 3a क्या होता है 5a। 2a² प्लस 3a², 2 प्लस 3 5a²। तो 2a² प्लस 2a², 2 प्लस 2 4a² लिखोगे। अब हम बाकी कॉपी पेस्ट, 4a³ माइनस 3a² माइनस ba प्लस 1। दूसरे रफ वर्क में हम क्या करेंगे जनाब, 4a³ डिवाइडेड बाय 4a²। दूसरे रफ वर्क में हम ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। 4a³ डिवाइडेड बाय 4a²। बेटा 4 को 4 से कट कर दीजिए, a³ अपॉन a², a। ये आ गया a, यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस a और फिर a। जो भी आंसर आता है उस आंसर को हम एक दफा नहीं 3 दफा लिखते हैं। ए आ रहा है ना, तो ए और फिर बाहर भी ए। अब ए को दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ, ए मल्टीप्लाई बाय 4a², 4a³ ए मल्टीप्लाई बाय a² अब बीच में साइन चेंज, अंदर साइन चेंज बाहर प्लस, तो अंदर सब्ट्रैक्ट करते बाहर ऐड करते हैं, इससे कैंसिल आउट। माइनस 3a² माइनस a² क्या बन जाएगा, -3 और -1 -4a² माइनस ba प्लस 1। अच्छा जी, बाहर ऐड करेंगे 4a² a प्लस a2a। तीसरा रबर, इसमें क्या किया जाएगा, अंदर से फर्स्ट टर्म लीजिए और बाहर से फर्स्ट टर्म, इन्हें डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट वर्ग में स्क्वायर रूट लेते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड में हमेशा डिवाइड करते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड किए तो समझ में आ रहा होगा। आज तीसरी क्लास है इस एक्सरसाइज की। 4 और 4 कैंसिल आउट, a² और a² कैंसिल आउट, तो बचा माइनस का 1। -1 को ऊपर रखिए, -1 को यहां पे लिखिए, -1 को यहां पे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4a² से, -1 को +2a से -2a, -1 को -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। अब बेटा होगा यहाँ पर ये कि अंदर
सब्ट्रैक्ट, बाहर ऐड। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, माइनस करने का मतलब क्या होता है, ओपोजिट साइड, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब माइनस का 4a² प्लस का 4a² क्या होगा, कैंसिल आउट। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाती है, आगे बंद कर नहीं काटना। 4a⁴ माइनस 4a⁴, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट। 4a³ माइनस 4a³, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट। माइनस 4a² प्लस 4a² कैंसिल आउट। अब बेटा ये क्या बच रहा है, माइनस का pa और प्लस का 2a, प्लस का 2a, न्यू साइन कंसीडर होता है, +1 और -1 ये भी कैंसिल आउट। और बाहर देखते हैं जनाब क्या हो रहा है, बाहर 4a² प्लस 2a -1 -1, बाहर ऐड करते हैं। बाहर ऐड करने का मतलब क्या होता है भाई, -1 तो -2 हो गया। अब आप लिखोगे हेयर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -pa प्लस 2a, और आप यहां पर कॉमन कर लो। क्या कॉमन है दोनों के पास, दोनों के पास a मौजूद है, तो -p प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी, हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, क्वेश्चन 11 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, और ये चीज विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और हमें ये बात याद होनी चाहिए, जो मैंने बात आपको कल भी समझाई थी, आज भी मैंने कुछ बताने की कोशिश की आपको दोबारा से, कि परफेक्ट स्क्वायर का रिमाइंडर 0 होता है, परफेक्ट स्क्वायर का रिमाइंडर 0 होता है। फॉर परफेक्ट स्क्वायर remainder should be 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो हम करेंगे यहाँ पर ये जो मेरे पास r है, रिमाइंडर है, इसे हम 0 के बराबर इक्वेट कर लेंगे। देयरफॉर हेंस मैंने लिखा -p प्लस 2a इक्वल्स टू, ये जो r है ये 0 होना चाहिए, तो मैंने इसे 0 कर लिया बेटा। ध्रुव कुमार बेटा म्यूट कर लीजिए आप। अच्छा जी, तो अब मुझे यहां से करना क्या है, मुझे तो a की वैल्यू, सॉरी मुझे तो p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p कैलकुलेट करना है p। तो देखिए हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, देखिए मुझे ना p की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर दूंगा, ये a खत्म हो जाएगा, मतलब अगला स्टेप ये होगा -p प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो p नेगेटिव है, वहां जाकर पॉजिटिव हो गया, p की वैल्यू 2 आ गई, आंसर। अब ये क्यों नहीं करना आपने कि सर वो a कहां चला गया, बेटा a खत्म हो गया, मतलब ही बनो, मतलब ही -p प्लस 2 इक्वल टू 0 करो और आंसर निकालो। ये बात अभी थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी, क्योंकि हमें p कैलकुलेट करना था। अगर a कैलकुलेट करना होता ना, अगर a कैलकुलेट करना होता, लेट सपोज अगर मुझे a कैलकुलेट करना होता, तो फिर मैं क्या करता, a इक्वल टू 0 कर लेता बस।
ए को 0 से इक्वेट कर देता, इसको छोड़ देता। अब मुझे पी कैलकुलेट करना है, तो मैं पी ए को छोड़ दूंगा और सिर्फ इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर कर सॉल्व कर लूंगा। अगर आपने क्वेश्चन कॉपी नहीं किया तो ये पूरा क्वेश्चन जनाब आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कॉपी नहीं कर सके आप। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा एज इट इज होगा। बेटा वो आपके लिए गिफ्ट है, होमवर्क है, और मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 का। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 11 मैंने करवा दिया, और लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा। 11 12 का सॉल्यूशन मौजूद है, एक हरी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 11 और 12। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 पर, थोड़ी मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूं, मेरी कोशिश होगी मैं दोनों सवाल आपको करवाऊं। 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, देख सकते हैं आप सवाल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब आगे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो हर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो जब ये वर्ड आ जाए ना परफेक्ट स्क्वायर का, तो फिर हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट, जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, बिल्कुल ऐसे ही ना मुझे इन एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट निकालना है, तो रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर को 0 से इक्वेट करूंगा तो ये पी क्यू की वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूं, देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q। अब मुझे दिया हुआ है बेटा 4x पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ठीक है जी। अब करना क्या है हमें जनाब, हमें इस पर सिंपल प्रोसेस करना है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना पहली टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे। तो पूरा प्रोसेस चल रहा है वही लेंगे। मैं आप लोगों की हेल्प लेना चाहूंगा। ईमान तारिक बेटा आप जरा अनम्यूट तो करें, लाइन पर आइए। जी सर। अच्छा बेटा ये आपको क्लासेस ले रही हैं आप? जी। अच्छा, तो रफ वर्क में सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं किसका? 4x पावर 4 जो सबसे बड़ी टर्म होती है, जो पहली वाली होती है। शाबाश बेटा, सबसे बड़ी वाली सबसे पहली वाली, शाबाश। 3 दफा लिखते हैं इसको। अब बताओ ये जी। चीज अंदर कैसे आएगी? मल्टीप्लाई ओके। अच्छा, आपकी मर्जी होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करें इसको इससे करें। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, 2 2 4 होता है। x स्क्वायर मल्टीप्लाई जी। बाय x स्क्वायर, x पावर 4। x पावर 4 अंदर क्या करते हैं और बाहर क्या करते एट। हैं? अंदर क्या करते हैं? अंदर सब्ट्रैक्ट माइनस, बाहर प्लस। ठीक है, ये कट गया। यहाँ क्या आएगा? अच्छा जी, बाकी सबका हम क्या करेंगे अंदर? अब बोलो। सब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बेटा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, तो पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज आ गया, पूरी चीज एज इट इज आ गई। अब दूसरा रबर बताइए, बोलो। डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट करेंगे। 12x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, 12 बाय 4 3x क्यूब अपॉन x स्क्वायर x। तो बेटा आ रहा है प्लस का 3x प्लस 3x। ठीक है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कोई नेट प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा जनाब, अब हम करने ही जा रहे हैं कि अंदर से फिल करेंगे। 3x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 3 4 12 x क्यूब, 3x मल्टीप्लाई बाय 3x 9x स्क्वायर। अब अंदर होगी सब्ट्रैक्शन, बाहर होगी एडिशन। तो ये बहुत आसान है, 4x स्क्वायर प्लस 6x, 6x ये से कैंसिल आउट। अच्छा, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना होगा? माइनस 16x स्क्वायर। 25 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो बेटा बड़े का साइन आएगा 16x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ठीक है जी। अब क्या करें जनाब आप? 16x स्क्वायर को डिवाइड कर दें 4x स्क्वायर 4x से, तो 4 4 16, ये से कट जाएगा। प्लस 4 आया, इसको लाकर एक बार ऊपर दो बार बाहर। अब 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करवा कर अंदर लिखिए। 4 4 16 एक्स स्क्वायर, 4 6 24 एक्स, x 4 4 16। और अब अंदर होगी बेटा सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन, बाहर होगी एडिशन। 4x स्क्वायर 4x प्लस 6x, 4 प्लस 4 8, और ये इससे कैंसिल आउट। अब यहां पर तवज्जो फरमाएं आप सब लोग, ऊपर लिखा हुआ है px, नीचे लिखा हुआ है माइनस का 24x
ऊपर लिखा हुआ है Q, नीचे लिखा हुआ है -16, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था बेटा। दरअसल लाइक टर्म्स आपस में डील होती है बेटा। जैसे कि देखो, आपने x4 को x4 से कैंसिल आउट किया, x3 को x3 से कैंसिल आउट किया, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, x स्क्वायर को x स्क्वायर में ऐड किया। अब मैं px है और माइनस का 24x है, मैंने डील नहीं कर सकता था। बेशक ये x x में है, लेकिन px है और माइनस का 24x है, इसलिए ये इस तरह से अरेंज होकर आएंगे भाई। और ये q है और ये माइनस का 16 है, तो ये ऐसे अरेंज होकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी, खिचड़ी नहीं बनानी आपने। तो आप क्या करोगे बेटा, लिखोगे रिमाइंडर है px, सॉरी हाँ नहीं ठीक है, माइनस का 24x प्लस q माइनस 16। तवज्जो फरमाइए, जैसे ऊपर वाले सवाल में मैंने a कॉमन किया था, दिखा दूं मैं आपको, ये देखो यहाँ पर a कॉमन किया था बेटा, बिल्कुल ऐसे ही ना इस सवाल में तवज्जो फरमाइए, क्या कॉमन है, x। तो मेरी मर्जी होती है शुरू में लिखूं बाद में लिखूं, ये स्टाइल है। p माइनस 24 प्लस ये q माइनस 16 एज इट इज। अब देखो स्टाइल, देखो स्टाइल, एक तो मैंने यहां से x कॉमन किया, p बचा माइनस 24 बचा, ठीक है, x बाहर लिख दिया, प्लस q माइनस 16 है बेटा, इसका भी पेयर बना दो, ब्रैकेट बना दो, अच्छा लगेगा, ये स्टाइल है। अच्छा जी, अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे 4 परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है वर्ड परफेक्ट स्क्वायर का, आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, याद कर लो इस बात को। परफेक्ट स्क्वायर का रिमाइंडर 0 होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है वो। तो यहां पर 0 क्यों नहीं आया भाई, इसी इंफॉर्मेशन से तो मुझे p और q निकालना है। देखिए बेटा, p माइनस 24x प्लस q माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब देखो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं बेटा, जैसे मैंने ऊपर बताई थी बात। एक मिनट, जी, तो यहां मैं लिख रहा हूं 8 इज ओनली पॉसिबल। ये क्यों लिखते हैं अभी बताऊंगा, पहले नहीं बताया था मैंने, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन। अब व्हेन के बाद हम क्या करेंगे, मुझे p और q निकालना है, तो मतलब ही बनो। अभी मैं इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। क्या करूंगा मैं, करूंगा ये कि जो p माइनस 24 है इसको भी 0 के बराबर कर दूंगा, और q माइनस 16 है इसको भी 0 कर लूंगा, तो मुझे p मिल जाएगा 24, माइनस वहां चला जाएगा और माइनस 16 वहां चला जाएगा, तो 16 मुझे q मिल जाएगा, मेरे आंसर्स आ जाएंगे। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, ये x कहाँ गया, ये प्लस कहाँ गया, ऐसे अगर मैथ्स इतना आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। दरअसल बात ये बेटा कि ये अलग से बता रहा हूं, समझो, जब हम फैक्टराइजेशन करते थे, लेट्स सपोज लिखा हुआ हो x माइनस 2 और x प्लस 3, दो ब्रैकेट्स हैं, प्रोडक्ट का केस है, इक्वल टू 0 है, दो ब्रैकेट्स हो, तीन ब्रैकेट्स हो, प्रोडक्ट का केस हो इक्वल टू 0, तो हम आइदर और किया करते थे। मतलब ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, और x की वैल्यू आ गई यहां से 2 और वहां से -3। ये तो मैथमेटिकली करेक्ट है, ये जो मैं कर रहा हूं ना ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, गलत है। तो हम क्यों कर रहे हैं भाई, हम इसलिए गलत कर रहे हैं, मैंने तभी तो मैंने लिखा इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कि जब मैं अगर p और q कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे गलत करना पड़ेगा, वरना p और q नहीं निकलेगा, मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता था, इक्वल टू 0 नहीं कर सकता था, x कहां गया, प्लस कहां गया। लेकिन
P और Q की वैल्यूज निकालने के लिए ये तभी मुमकिन है P और Q कैलकुलेट करना जब मैं गलत करूं। तो मैथमेटिकली है तो गलत, लेकिन P और Q की वैल्यूज निकालने के लिए ठीक है ये। मतलब कि ये जो टेक्निक मैंने यहाँ अप्लाई की, ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ आपने यही अप्लाई करनी है। बाकी जगहों पर अप्लाई करोगे ना बेटा तो मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, इंतहाई आसान, और गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसे इस काबिल कर दूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूरा आपके सामने आ रहा है बेटा। अगर कॉपी नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब भी मैं पेपर बनाता हूँ, बल्कि मैं क्या पेपर बनाता हूँ, जब कोई भी टीचर पेपर बनाता है, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो चाहे स्कूल के पेपर हो, उसमें बेटा 5.14 एक्सरसाइज के जो आखिर के सवाल है 9 till 14 ये जरूर आते हैं, जरूर। तो आप इन पर चांद तारा बना लो, इन सब पर। ये चांद है, ये तारा है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम में जो गैप होता है ना, एग्जाम की चांद रात पर आपको ये जरूर इनमें से क्वेश्चन एक दो कर जाने हैं, ये जरूर आते हैं। ठीक है, कि गोल्डन एक्सरसाइज है बेटा, 5 मार्क्स हैं इसके हर साल। अच्छा जी, अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए गिफ्ट है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। ये देखिए जनाब, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आप एक बार और भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। 13 14 दोनों एक साथ मिल गए आपको। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, खुद से ट्राई कर लीजिएगा, हरी अप। अच्छा जी, इसके बाद जनाब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए बेटा। एग्जाम में ये भी पास पेपर्स में आई हुई है, टाइम कम है, जल्दी से बता रहा हूं। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी आ गए, पी और क्यू उसने हटा दिए, और ये चीज पूरी दी हुई है, विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एज इट इज कर लीजिएगा, ये पूरा रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे ही इक्वेट कीजिएगा जीरो से, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल 4 कर लीजिएगा, द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.14। ठीक है बेटा, मैंने इसके पहले 2 सवाल करवाए और उसके बाद मैंने आखिर के सवाल करवाए। हो सका तो मैं कल मजीद भी कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा इसके। बस अभी क्लास एंड हो रही है, तो भी आपकी फिजिक्स की क्लास होगी इसके बाद, या जो भी क्लास है वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने पहले 2 सवाल करवाए थे और एंड के